नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा प्रोसेसिंग है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? दोस्तों, सीपीयू का एएलयू भाग गणना करता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, एएलयू। दोस्तों, एएलयू का पूरा फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ब्रेन या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीपीयू। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? दोस्तों, रैम जो है अस्थायी मेमोरी है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, अस्थायी। अगला प्रश्न है, रोम का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, रोम का उपयोग स्थायी स्टोरेज के लिए होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, स्थायी स्टोरेज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में रहता है? दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में रहता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बाइनरी। दोस्तों, बाइनरी अंक 0 और 1 को कहा जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, बाइनरी। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस कौन सा है? दोस्तों, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? दोस्तों, इनमें से आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रिंटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या करता है? दोस्तों, कंप्यूटर वायरस डेटा खराब करता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डेटा खराब करता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, विंडोज़ क्या है? दोस्तों, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, एम एस एक्सेल का उपयोग गणना के लिए होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, गणना। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, एम एस वर्ड का उपयोग लेखन कार्य के लिए होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, लेखन कार्य। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग डेटा साझा करने के लिए होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, डेटा साझा करने के लिए। अगला प्रश्न है, www का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, यूआरएल क्या है? दोस्तों, यूआरएल एक वेब एड्रेस है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, वेब एड्रेस। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? दोस्तों, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 8। अगला प्रश्न है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? दोस्तों, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? दोस्तों, कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर क्या है? दोस्तों, हार्डवेयर भौतिक भाग को कहते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, भौतिक भाग। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर क्या है? दोस्तों, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क कई कंप्यूटरों का जुड़ाव होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, कई कंप्यूटरों का जुड़ाव।
अगला प्रश्न है, लेन का उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों, लेन का उपयोग छोटे क्षेत्रों में होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, छोटे क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, वेन का उपयोग कहाँ होता है? दोस्तों, वेन का उपयोग बड़े क्षेत्रों में होता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बड़े क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? दोस्तों, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, ENIAC। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, परम 8000। अगला प्रश्न है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? दोस्तों, माउस जो है इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, प्रिंटर का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, प्रिंटर का उपयोग आउटपुट के लिए होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, आउटपुट के लिए। अगला प्रश्न है, स्कैनर क्या करता है? दोस्तों, स्कैनर डिजिटल इनपुट करता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, डिजिटल इनपुट। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस एस का उपयोग क्या है? दोस्तों, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए करते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, सेव करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग क्या है? दोस्तों, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, प्रिंट करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग क्या है? दोस्तों, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडू करने के लिए करते हैं। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंडू। दोस्तों, यदि कोई चीज़ गलत हो जाता है तो वापस बैक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। इसी को दोस्तों अंडू कहते हैं। राइट आंसर कीजिएगा अंडू। अगला प्रश्न है, फाइल क्या है? दोस्तों, फाइल एक डेटा का समूह होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए, डेटा का समूह। अगला प्रश्न है, फोल्डर क्या है? दोस्तों, फोल्डर कई फाइलों का संग्रह होता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, फाइलों का संग्रह। अगला प्रश्न है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? दोस्तों, सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी। अगला प्रश्न है, डीवीडी का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, डीवीडी का उपयोग स्टोरेज के लिए करते हैं। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्टोरेज। अगला प्रश्न है, GUI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, फायरवॉल क्या करता है? दोस्तों, फायरवॉल हमारे डेटा का सुरक्षा करता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, पासवर्ड क्यों उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पासवर्ड का उपयोग हम सुरक्षा के लिए करते हैं। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, ब्राउज़र का उपयोग किस लिए होता है? दोस्तों, ब्राउज़र का उपयोग हम इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंटरनेट चलाना। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम क्या है? दोस्तों, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? दोस्तों, ईमेल में सीसी का अर्थ कार्बन कॉपी होता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, बीसीसी का अर्थ क्या है? दोस्तों, बीसीसी का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, स्पैम क्या है? दोस्तों, स्पैम अवांछित मेल होता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अवांछित मेल। अगला प्रश्न है, सीपीयू की गति किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, सीपीयू की गति क्लॉक स्पीड पर निर्भर करती है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लॉक स्पीड। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क का कार्य क्या है? दोस्तों, हार्ड डिस्क का कार्य स्टोरेज करना है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी,
स्टोरेज करना। अगला प्रश्न है रैम में डाटा कब तक रहता है। दोस्तों रैम में डाटा बिजली रहने तक ही रहता है। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जब तक बिजली है तब तक ही रहता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी हैं। दोस्तों कंप्यूटर की अब तक कुल 5 पीढ़ियां हो चुके हैं। राइट आंसर कीजिएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 पीढ़ियां। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ नहीं होता। दोस्तों इसमें कहाँ नहीं हुआ है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है। दोस्तों बैंक में भी होता है, अस्पताल में भी होता है और स्कूल में भी होता है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों इसके साथ ही हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।